और बोला गया कि तुम लोग तो 2 कौड़ी के हो, 200-300 रुपए में तो तुमको तो कहीं भी बुला लिया जाता है और तुम आ भी जाते हो, सो भी जाते हो। और एक जो था वो बोल रहा था ऐसा कि तुमको तो क्या करेंगे, भीड़ में घसीट के तुम्हारा रेप करेंगे। सभी को जय मसीह की। जैसे कि आप लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ में आए दिन वाद विवाद होते रहते धर्मांतरण को लेके, और फिलहाल में अभी ऐसी न्यूज निकल के आई है जो कि बेहद दुखदायक है। जहाँ कहीं भी प्रार्थना सभा होती है और विरोधी दल वाले मुंह उठा के वहां पे चले जाते हैं और वहां पे पहुंचकर गाली गलौज करते हैं और उल्टे सीधे हरकत करते हैं। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं इन्होंने हदें पार कर रखी है और उल्ट पुल्ट बोल रहे हैं और गलत चीजें का इशारा कर रहे हैं। और वहां पुलिस भी खड़ी है लेकिन पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है, लोग गलत चीजें बोल रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रशासन इसके विरोध में कुछ करे और तुरंत इन पर एक्शन लिया जाए जो कि बिल्कुल गलत हो रहा है। और आइए हम इस वीडियो को देखते हैं कि किस तरीके से विरोधी दल वाले कितने अश्लील हरकत कर रहे हैं और कितने गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं जो कि बिल्कुल ही गलत है। पुलिस बजरंग दल के साथ आती है और उनसे पूछताछ करने की कोशिश करती है, पुलिस पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी बीच बजरंग दल से कुछ लोग वहां पर सामने आते हैं और इन महिलाओं के साथ में मारपीट करने की कोशिश करते हैं। इनके साथ में उन लोग अभद्र बातें शुरू कर देते हैं। कुछ तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगी, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाओं को गंदे गंदे इशारे इसमें किए जा रहे हैं। वही महिलाओं का ये कहना आता है कि इनके साथ में इस कदर चीना जब्ती की गई कि इनके कपड़े तक फट गए, इनके स्तनों पर हाथ डाला गया, इनकी पीठ को सहलाया गया और इसी तरीके से काफी अश्लीलता बजरंग दल के जो लोग वहां पर मौजूद थे उनके द्वारा की गई। पहले एक सुनने की बात की और ये आती है कि बजरंग दल, जो इसके पहले भी एक पत्रकार का केस हुआ था जिसमें भी बजरंग दल सामने आई थी, आखिर बजरंग दल को इतना पावर कहां से मिल रहा है और किसके संरक्षण में बजरंग दल इस तरीके के कृत्य को अंजाम दे रही है। इस वक्त ये लोग थाने में घेराव की स्थिति में है क्योंकि इनका कहना ये आता है कि हमारी FIR की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं TI FIR से मुकर रहे हैं। उनका कहना यही आता है कि आप एक आवेदन दे दीजिए, कुछ समय बाद हम खुद कार्रवाई कर लेंगे। लेकिन इनकी मांग ये है कि क्योंकि मामला गंभीर है, जाति सूचक गाली भी इन्हें दी गई है, तो मामले की गंभीरता को समझते हुए FIR यहाँ पर कर देनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि बजरंग दल के हौसले कहाँ तक जाते हैं और आम जनता, आम आदमी जिनका अधिकार है अपने धर्म को चुनने का, उनके साथ में और कितनी बर्बरता अब और आगे देखने को मिलती है। इसके आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज़। संडे 10 तारीख का मामला है, क्या कुछ हुआ था थोड़ा विस्तार में बताइए। हम लोग बैठे थे, फैमिली बैठक था हमारा, हम लोग पूरी फैमिली बैठे हुए थे। अचानक से 4 पुलिस वाले आए और पूछने लगे क्या हो रहा है ऐसे करके। बस ऐसे ही बस पूछा गया है, उसके बाद में बजरंग दल तुरंत ऊपर आ गए और नारे लगाने लगे। कम से कम 10 बजरंग दल जो थे वो 15 से 20 लोग थे और नारे लगा रहे थे। वो लोग जो भी वो लोग नारे लगाते हैं वो सब लगा रहे थे। तो हम लोग पूछे कि आपको कौन इजाजत दिया गया है, आपको किसने बोला है यहाँ घर में आके यहाँ हुल्लड़बाजी करने का करके। तो उतने ही में वो लोग गाली बकने लगे, है ना, खींचातानी करने लगे, कपड़े उपड़े खींचने लगे। और फिर उसके बाद में फिर हमने भी जोर डाला, हमने भी उनको बोला तो वो लोग नीचे उतर गए। तो उनके साथ साथ हम भी नीचे उतरे। उसी समय में फिर ये होना चालू हो गया, कोई कपड़ा खींच रहा है, कोई दुपट्टे को खींच रहा है, कोई स्तन में हाथ मार रहा है, कोई कमर छू रहा है। एक बहन का जो है वो पूरा कपड़ा फट गया था, यहाँ तक के कमर तक के, पूरा पेट दिखाई दे रहा था। मेरा भी कपड़ा फाड़ा गया और फिर उसके बाद में जातिवाद गाली दिया गया, चमार बोलकर। मेरे को पूछा कि तुम्हारा नाम क्या करके, मैंने अपना नाम बताया उनको कि मेरा ये नाम है करके। तो वो बोलते हैं कि तुम लोग तो चमार हो और क्या बोलते, नीच जाति से हो, चमार जाति से हो, नीच जाति से हो। और बोला गया कि तुम लोग तो 2 कौड़ी के हो, 200-300 रुपए में तो तुमको तो कहीं भी बुला लिया जाता है और तुम आ भी जाते हो, सो भी जाते हो। और एक जो था वो बोल रहा था ऐसा कि तुमको तो क्या करेंगे, भीड़ में घसीट के तुम्हारा रेप करेंगे। हाँ, और पैंट भी खोल दिया था, एक डंडा भी पकड़ा था कि तुम नीचे आओ, हम तुमको मारेंगे, मर्डर जैसा ऐसा बात बोल रहे थे कि हम जैसे मणिपुर में हुआ वैसा ही हम कर देंगे, ऐसा करके बोल रहे थे। ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ? पुलिस था उस जगह में, पुलिस वाला कुछ भी नहीं बोला, उनके सामने सब चीज हो रहा था। वहाँ पे TI भी थे और TI भी इनको धक्का मुक्की किए हैं। जब सारा चीज खत्म हो गया था तब लेडीज पुलिस वहाँ पे मौजूद हुई है और यहाँ पे इवन इन लोगों को धक्का मुक्की सारे चीजें पुलिस वाले लोग कर रहे थे और इनको स्पेशली TI सर ने इनको धक्का दिया है, तुम लोग हटो इस टाइप का। और वहाँ लेडीज से पुलिस भी जब आई वहाँ पे तो इनको उल्टा गाली दे रही थी, उनको कुछ नहीं कर रही थी, इनको उल्टा गाली दे रही थी और गंदी गंदी इनको भी गाली। तुम जिम्मेदार हो बोल रहे। तो एक बात बताइए, हम कैसे जिम्मेदार हैं? क्या गलती क्या है, क्या अपराध हमने किया है कि हम खुद जिम्मेदार होंगे? पुलिस वाले अगर हमको ऐसा बोल रहे हैं तो क्यों बोला जा रहा है कि तुम खुद जिम्मेदार हो करके? किस चीज की गलती हम किए तो हमको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? कहीं ना कहीं आरोप लगते आ रहा था कि धर्मांतरण हुआ जा रहा है। कोई धर्मांतरण जैसे कोई बात नहीं है, कोई धर्मांतरण, सब अपनी इच्छा से आता है। मैं अपनी इच्छा से आती हूँ, मैं अपनी इच्छा से आती हूँ,
चाहती हूँ, मैं अपने इच्छा चाहती हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं चाहे अपने घर में चिकन खाऊं, चाहे मटन खाऊं, चाहे मछली खाऊं, मेरे को कौन है किसका ऊपर अधिकार है कि मेरे को बोल सके? मेरे को कौन बोलेगा? वही तो मेरी इच्छा है ना कि मुझे क्या पसंद है, मेरे को क्या खाना है, और मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना। मेरे को कौन क्या बोल सकता है? उनको इतना अधिकार दिया कैसे है? इतना अधिकार कहाँ से मिल जाता है कि वो किसी के भी घर में बिना पूछे घुस जाए? अभी आप लोग थाने में आए हैं तो क्या कुछ आपको यहाँ से आश्वासन मिला है? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं मिला है। यही बोला गया है कि आप जो आवेदन लेके आए हैं उसे सबमिट कर दीजिए। हमारा जो प्रोसेस है वो 14-15 दिन बाद प्रोसेस करेंगे, जानकारी लेंगे, उसके बाद हम FIR करेंगे करके। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि घटना जो हुई है वो संडे की हुई है, पर FIR तक अभी तक के क्यों नहीं हुआ और अभी तक के क्या जांच करना चाहते हैं वो ये हम जानना चाहते हैं। और अभी तक वो जो जुआड़ी लड़के लोग हैं, गंजेड़ी लड़के लोग हैं, जो इनके घर में घुस के आके ये सब चीजें किए, वो बाकायदा घूम रहे हैं और मीडिया वाले लोगों को घूम रहे हैं, लेके घूम रहे हैं। हम आके यहाँ पे TI SP से भी बात कर चुके, तो भी बोल रहे हैं कि हमारे को जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हमारा कंप्लीट होगा तभी हम करेंगे। तो ये प्रोसेस अभी 3-4 दिन तक के क्यों ऑफ था? आप लोगों ने SP के पास कंप्लेंट की है? हाँ, हमने बात किया है SP से, सर से हमारे कंटिन्यू से बात हो रही है, तो भी वो बोल रहे हैं कि सिर्फ आवेदन तो हम आवेदन क्यों छोड़ेंगे? हमें FIR की कॉपी यहाँ पे आज ही की डेट में चाहिए, तब हम स्वतंत्रता दिवस जो भी 15 अगस्त जो भी बनाना चाहते तब हम बनाने देंगे, नहीं तो रात के 12 बजे तक ही हम यहाँ पे बैठ रहेंगे। बजरंग दल को किसने अधिकार दिया है कि वो आके हमारे जात पर बोले, हमारे स्तन पर हाथ डाले, हमारे कपड़े फाड़े? बजरंग दल को किसने अधिकार दिया है? किसी ने अधिकार नहीं दिया और ये संविधान के खिलाफ है, और ये संविधान के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। हमारे बाबा साहब ने भी ये लिख के गया है कि कोई भी लेडीजों को ऐसे गंदा तरीके से हरकत नहीं कर सकते, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो कोई भी हो। एक भी वहाँ पर ऐसे कोई व्यक्ति नहीं था जो पढ़ा लिखा हो, सारे लोग टट्टू छाप थे, सब नशे में थे, गांजे का नशा, दारू का नशा। इस्माइल आ रहा था वहाँ का, नहीं बहुत ज्यादा बदबू आ रहा था दारू का। देख सकते हैं मैडम कि गंदे गंदे तरीके से उनको हाथ की इशारों के हाथों से ही उन लोग इशारे कर रहे थे। आपको हम वीडियो दिखाएंगे। संडे 300-400 लोग, 300-400 लोग बहुत भीड़, बहुत है। और धीरे धीरे उन लोग और भीड़ बढ़ते जा रहे थे, 600-700 लोग भी पहुंच गए थे और हमारे पे इतनी दबाव बना रहे थे, हमारी लेडीजों को इतना दबाव बना रहे थे कि जिसका हम कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। और ऐसा था कि माहौल ऐसा था कि हमारी लड़कियों को वहाँ पे घसीट डालते और वहाँ पे कुछ भी हो जाता, पुलिस कुछ नहीं कर सकती। और ये भी बोला जा रहा था पुलिस वालों के सामने 300-400 में चलोगे क्या करके। तो ये बजरंग दल वाले लोगों को कौन अधिकार देता है कि वो औरतों को ऐसे इस तरीके से बात बोले? और पुलिस वालों के सामने हमारी इज्जत का हमारा दाम फिक्स किया जा रहा था उनके सामने। जानबूझ के हमारा FIR दर्ज नहीं किया गया, जानबूझ के हमारा कंप्लेन नहीं दर्ज किया गया।